अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो हल्दी होती है, हर किचन में आप देखते हैं, हर घर में हल्दी अवेलेबल होती है। तो इसका जो डेंटल हेल्थ में और ओरल हेल्थ में इसके क्या फ़वायद हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या वाकई आपकी ओरल हेल्थ और आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है या ये सिर्फ एक मिथ है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हल्दी जो है उसके साइंटिफिक क्या क्या फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करती है। तो इसके जो मसूड़ों के अंदर जो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, आपके मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो हल्दी के इस्तेमाल से आपके मसूड़े कम हो सकते हैं। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए आपने जो है हल्दी का 1 चम्मच ले लेना और गर्म पानी के अंदर उसको मिक्स करके आपने एक सोल्यूशन से बना लेना। उसको आपने माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करना है। आपने अपने मुंह की अच्छी तरह रिंजिंग करनी है। उसके साथ आपने मुंह के अंदर उसे लेके फिर 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह स्विच करना है, फिर स्पिट करना है। उसके बाद अच्छी तरह कुली कर लेनी है। दिन में 2 से 3 दफ़ा 1 हफ्ते के लिए आप ये इस्तेमाल करें। इससे आपके जो मसूड़ों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन होते हैं इसके। आपके मुंह के अंदर जो फॉल्टी बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से आपका प्लाक और कैलकुलस बनता है और आपके मसूड़े फूलते हैं और आपके मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है, उन बैक्टीरियाज को ये हल्दी जो होती है वो कम करती है। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना होता है, इसको दूसरा जो मेथड होता है यूज़ करने का वो ये है कि आप कोकोनट ऑयल लें, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लें, 1 चम्मच हल्दी लें और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें। उसकी आप पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को ब्रश के साथ लगा के आप अच्छी तरह जो है जेंटली ब्रश करें आपके दांतों का अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से। तो इससे क्या होगा कि आपके मसूड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और आपके जो दांत हैं वो बेकिंग सोडा की एब्रेसिवनेस की वजह से दांत थोड़े वाइट भी हो जाएंगे और आपका जो प्लाक प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और आपके मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो हल्दी का फ़ायदा होता है, ये हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करती है। जिस तरह आपके मुंह के अंदर कोई छाला बन जाता है या दाने बन जाते हैं, तो आपका हल्दी का इस्तेमाल करने से, आप हल्दी का माउथ वॉश बना के या पेस्ट इस्तेमाल करने से उसकी जो हीलिंग है वो बहुत जल्दी प्रमोट होती है और आपके मुंह के छाले जो हैं और आपके मुंह के अंदर कोई जख्म है तो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे इसका जो फ़ायदा होता है, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है कि टीथ वाइटनिंग में इसका फ़ायदा होता है। वक्ती तौर पे आप जब हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत और आपके जो हैं लिप्स वगैरह वो आपको येलो येलो नज़र आएंगे। लेकिन इसके जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके खुरदरे पार्टिकल होते हैं, वो अगर आप ब्रश करेंगे अच्छी तरह बेकिंग सोडा के साथ तो वक्ती तौर पे तो दांत पीले हो जाएंगे, लेकिन जब आप अच्छी तरह उसको कुली करेंगे, रिंस करेंगे, तो आपके दांत जो है नॉर्मल जो उसके ऊपर स्टेन्स होंगे उतर जाएंगे और आपके दांत वाइट नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसको यूज़ कैसे करना है, इसको 3 मेथड हैं यूज़ करने के, 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये है कि इसका माउथ वॉश बना लें। जैसे मैंने पहले बताया कि आधा चम्मच जो है वो हल्दी लें, उसको गर्म पानी के साथ मिक्स करके माउथ वॉश बना लें और उसके साथ आप रिंजिंग करें, अच्छी तरह कुलियाँ करें। दूसरा जो आपको बताया गया, कोकोनट ऑयल और बेकिंग सोडा के साथ इसकी टूथपेस्ट बना सकते हैं। उस टूथपेस्ट के साथ आप दिन में 2 दफ़ा जेंटली ब्रश करें, इससे आपके मसूड़े भी हेल्दी होंगे और आपके दांत जो हैं वो भी वाइट होंगे। और तीसरे नंबर पे हम इसको गम मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है और उसको आपने 1 चम्मच जो है कोकोनट ऑयल में मिक्स करके पेस्ट बना लेना है और उसका आपने अच्छी तरह अपने मसूड़ों पे लगा के उंगली के साथ अच्छी तरह आपने 10 मिनट्स के लिए मसाज करना है। तो इससे आपके मसूड़े जो हैं वो भी हेल्दी होंगे और आपके दांत जो हैं उनकी भी मजबूती होगी। जब मसूड़े हेल्दी होंगे तो इन्फ्लेमेशन जो है और इन्फेक्शन कम होगा, तो उनकी पकड़ जो है दांत के साथ वो मजबूत होगी और आपके दांत मजबूत भी हो जाएंगे और वाइट दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो है प्रिकॉशंस या लिमिटेशंस वो क्या हैं। सबसे पहले तो जो इसकी प्रिकॉशन है वो ये आपने देखना है कि वक्ती तौर पे टेम्परेरीली जो आपके दांत हैं वो पीले हो सकते हैं हल्दी की वजह से, या उनके ऊपर स्टेन्स आ सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह ये यूज़ करने के बाद अच्छी तरह आपने कुलियाँ करनी है और रिंस करना है प्रॉपर। अगर रिंस नहीं करेंगे तो आपके दांत जो है वो पीले भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ये आपके इनेमल को रगड़ सकते हैं। जो आपके दांत के ऊपर वाली लेयर होती है, अगर वो रगड़ी जाएगी तो आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि आपने इसको रिप्लेसमेंट नहीं समझ लेना कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई आप टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करनी, कोई ब्रशिंग की नहीं ज़रूरत, डेंटल फ्लॉस नहीं इस्तेमाल करना। तो अगर आप वो सब चीज़ें छोड़ देंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा और आपके मसूड़े और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आपने नॉर्मल रूटीन में जो आप ओरल हाइजीन फॉलो कर रहे हैं उसको आपने प्रॉपर फॉलो करना और उसके साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे आपके जो है एडिटिव इफेक्ट्स आएंगे, आपके जो पहले आपके मसूड़ों की जो हेल्थ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।